गृहस्थियों को तो चिंता होती ही है कि इस सब का हमने इतनी मेहनत करके बटोरा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। अरे महाराज, बाबा जियों को भी चिंता होती है, महात्माओं को भी चिंता होती है कि इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। सुपात्र को वस्तु मिलेगी, उसका प्रकाश हो, अब कुपात्र में चली गई तो एक कहावत सुनी है आप लोगों ने, पूत कपूत तो काधन संचय, अपूत सपूत तो काधन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप भले ही सोचते हो कि 7 पीढ़ी तक का हमने इकट्ठा कर लिया, वो 7 महीने भी नहीं लगाएगा, सब सुपड़ा साफ कर देगा, आपको सड़क छाप बना देगा। और पूत सपूत, पुत्र सुपुत्र है तो काधन संचय, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। उत्तराधिकारी की चिंता होती है। उत्तराधिकार 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। कितने प्रकार का होता है? एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक उत्तराधिकार उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, आध्यात्मिक उत्तराधिकार अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनने के सब अधिकारी नहीं होते हैं। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं हमने अनुभव किया है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज नासिक कुंभ में, हम विद्यार्थी जीवन में थे, विरक्त वेश हमारा नहीं हुआ था। 3 कुंभ पहले की बात है, अब हमारा 4था कुंभ आएगा नासिक का। तो 3 कुंभ पहले किस सन की बात हुई है? कितना हुआ? अब जो भी सन रही हो, शायद 1992 है। कितने की होगी? 92, ठीक है, 1992 की बात। हाँ, नासिक 1992 की बात। तो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़ी विलक्षण महापुरुष थे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। नासिक में पहुंचे महाराज जी, तो महाराज जी बोले, बच्चा ये तपोवन है, यहाँ ऋषि महर्षियों ने तप किया है, राम जी ने तप किया है, मैं जितने दिन यहाँ रहूँगा उतने दिन केवल गोदावरी का जल पीकर रहूँगा, पर इस बात का प्रकाश तुम किसी के सामने मत करना। हमने कहा जो आ गया। बोले देखो, मैं पूरे जीवन में अपने साथ किसी को कभी रखा नहीं, पर तुमको रखता हूँ। उनके छत्ता में हमारा आसन था, महाराज का चौकी पर हमारा पीछे। तो रात्रि को 2 बजे तुमको उठ जाना है, और 2 बजे उठ के एक बार शौचादि से निवृत्त होके, स्नान करके, पवित्र होके, फिर हमारा कमंडल लेके चले जाओ गोदावरी। 3 साढ़े 3 बजे तक गोदावरी पहुंच जाओ, स्नान करके संध्योपासन वहीं करके हमारे लिए गोदावरी का जल ले आओ। बस इतनी तुम्हारी सेवा, और कोई सेवा नहीं। एक ही लंगोटी पहनते थे, दूसरी लंगोटी नहीं, लंगोटी धोने की भी बात नहीं। एक ही गमछा, एक ही लंगोटी, एक ही चला। एक महात्मा उनके लिए फलाहार बना के लाते थे, थोड़ा सा, वो पाते नहीं थे, उसको रखवा देते, रख दो, खाना तो उनको है ही नहीं, फिर किसी को दे देते। 10 दिन तक ऐसे ही रहे, केवल जल पीकर। और उस समय उनकी आयु 100 वर्ष से बहुत ऊपर थी, और बैठे ही रहते थे। एक बार हमने देखा कितनी देर महाराज बैठते हैं, तो मैंने देखा 22 घंटे एक आसन से बैठे देखा मैंने उनको। और 2 घंटा के लिए हम सो गए, तो हम तो इससे समझते 24 घंटे बैठे। केवल एक बार लघुशंका के लिए जाते थे, थोड़ा स्नान के लिए, फिर आके फिर बैठ जाते थे। 10 दिन में चरण फैला कर सीधी कमर करके लेटते नहीं देखा।
और हमको कहते देखो तुम बालक हो, तुमको भूख लगेगी, इसलिए कोई बात नहीं, तुमको पानी वानी का बंधन नहीं है, तुम सवेरे बाल भोग नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करना, दोपहर में केवल 2 रोटी खाना, ये तुम्हारी साधना है। हम भी ऐसे आज्ञा पालक थे कि भूख तो रहती थी लेकिन 2 ही रोटी खाते, तीसरा ग्रास नहीं लेते, तीसरी रोटी नहीं लेते, 2 रोटी खाते, भूखे ही रहे आते। कभी वो देख लेते रात शाम को ज़्यादा भूख लगी है तो अपनी झोली में से एक पेड़ा निकालते, लो पेड़ा खा के जल पी लो, वहीं से बना के लाए थे वृंदावन से, खुद तो उनको पाना नहीं। अब वो महाराज बैठे हुए हैं तो जल्दी हम सो भी नहीं सकते उनके संकोच के कारण, तो 11 साढ़े 11 बजे हम लेट जाते थे। महाराज जी तो ध्यान में बैठे हुए हैं और ठीक 2 बजे रात को राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्री नारायण श्री हरि नारायण श्री नारायण, ऐसे बोलते थे। यही अलार्म था। उसको सुन के तुरंत हम जगते, साष्टांग प्रणाम करते, प्रणाम करके इशारा करते कि स्नान ध्यान के लिए चले जाओ, चले जाते। एक दिन रात्रि को 1:30 बजे उन्होंने जगा दिया। कितने बजे? 1:30 बजे ही बोल गए, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। कुछ विचित्र बात कहते थे। एक वो बोलते थे, महाराज जी राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। ये पता नहीं कहाँ का वाक्य पर वो बोलते थे। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। भज नारायण गोविंद गोपाल, ऐसे बोलते थे। तो हमसे बोले देखो तुमको समय के पहले हमने जगा दिया है, मैंने एक संकल्प किया है, उस संकल्प को सुनाने के लिए तुमको जगाया है। रात्रि के 1:30 बज रहे थे। घड़ी देख कितना बज गया, मैंने कहा 1:30 बज रहा है। मैंने संकल्प किया है, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। एक तो मेरी गुरु परंपरा से प्राप्त सेवा है भगवान की, रघुनाथ जी की, वो भौतिक संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी मैंने संकल्प कर लिया, तुमको बना दिया मन ही मन। और एक मेरी सिद्ध महापुरुषों की परंपरा से प्राप्त मेरी आध्यात्मिक संपदा है ब्रह्म विद्या, मैंने अपनी आध्यात्मिक योग संपत्ति का अधिकारी भी तुमको बना दिया। मैंने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संपत्ति तुम्हें प्रदान कर दी, ऐसे बोले। हमने कहा महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं। चल हट, बकबक करता है, विद्यार्थी हैं विद्यार्थी हैं। खबरदार कभी ऐसा मत बोलना, मैं अंधा नहीं हूं। मैं तुम्हारे 3 जन्म जानता हूं, ऐसे बोले। 3 जन्म में ब्राह्मण थे, 3 जन्म में बाल ब्रह्मचारी और साधु थे, विरक्त साधु थे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, द्वारा संसार में नहीं आना है। हमसे बोले मुझे भी द्वारा संसार में नहीं आना, मेरा भी आखिरी जन्म है। 3 दिन से हमारा तुम्हारा रिश्ता है, ऐसे नहीं, हम अंधे नहीं हैं। अब कभी मेरे सामने मत बोलना कि हम विद्यार्थी हैं। फिर बोले सो जाओ। अब 5-7 मिनट तो इसमें चला गया होगा, अब सो जाओ। वहाँ ये नहीं कह सकते थे कि अब 2 बजे तो जगना ही है, अब तो क्या सोएं। तो तुरंत जो आज्ञा, वहाँ तो आज्ञा का पालन तत्काल होना, तुरंत लेट गए, सो गए। फिर ठीक 2 बजे उन्होंने राम राजा दुख भंजन सकल पूरा, उठ के चले गए। ये महापुरुषों के भीतर भी अपनी आध्यात्मिक संपदा देने की चिंता होती है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। किसको दें? यद्यपि हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।